और बड़ी खबर, दरभंगा बम ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। एनआईए की पूछताछ में आरोपी नासिर ने कबूल किया है पूरी ट्रेन को ही उड़ाने की साजिश थी। नासिर ने यह बात कबूल की है और एक चूक की वजह से धमाका समय पर नहीं हो सका। चूक नहीं होती तो चलती ट्रेन में ही धमाका होता। नासिर ने यह बात कबूल किया है पूछताछ में। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया गया था बम। दोनों एसिड के घुलने में देरी के कारण धमाका नहीं हुआ वक्त पर और एक बड़ी तबाही नहीं हो पाई, एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी, चलती ट्रेन को, पूरी ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। एनआईए की पूछताछ में आरोपी नासिर ने यह बात कबूल की है, पूरी ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी और इस केमिकल बम के जरिए धमाका करना था। लेकिन एक चूक की वजह से धमाका वक्त पर नहीं हो सका। दो एसिड, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से यह बम बनाया गया था और दोनों एसिड के घुलने के कारण धमाका होता, लेकिन दोनों एसिड के घुलने में देरी के कारण ही धमाका वक्त पर नहीं हुआ। और सीधे रुख करते हैं पटना का। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। अगर वो एसिड, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड वक्त पर घुल जाते तो शायद एक बड़ी तबाही हो सकती थी और एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई एक चूक की वजह से। अब आज एनआईए कोर्ट में सलीम और कफील की भी पेशी हो रही है, कई और भी राज खुल सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सुमित, चूंकि इस पूरे मामले में लगातार एनआईए जो है वो हर उस पहलू को टच कर रही है जहां से एनआईए को लीड मिल सके। और यही वजह रही कि जब नासिर और इकबाल से को रिमांड पे लिया एनआईए ने और उससे जब पूछताछ शुरू की तो पहले भी कई चीज़ें जो है वो नासिर ने कबूल किया था। और जब आज ये पूछताछ शुरू हुई है 7 दिन के रिमांड पे जो है वो एनआईए के पास जो है नासिर और इकबाल है, तो इन दोनों से जब पूछताछ शुरू किया अलग अलग रूम में लेकर के, तो नासिर ने जो है ये खुलासा किया, ये कबूल किया कि एक बड़ी साजिश की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान से रची गई थी। नापाक मंसूबा जो था वो रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने को लेकर की गई थी। हालांकि इस खबर को न्यूज़ 18 ने 24 तारीख को ही अपने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दर्शकों तक पहुंचा दिया था। लेकिन 30 तारीख को जब एनआईए ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया और इस मामले में इस बात का खुलासा किया अपने प्रेस रिलीज में कि चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी, तो उसी सवालों का जवाब जो है आज एनआईए खंगाल रही थी, जिसमें नासिर ने यह स्वीकारा कि रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश थी और हैदराबाद से तकरीबन 2-250 किलोमीटर का जो रेडियस था उसके अंदर ही ये धमाका किया जाना था। नाइट्रिक एसिड और सल्फर एसिड जो दोनों सीसी में रखे हुए थे वो जैसे ही मिलता तो वो ब्लास्ट होता, धमाका होता, बड़ा धमाका होता। लेकिन एक चूक हुई नासिर से कि जो बीच का स्पेस था वो एक हार्डबोर्ड जो है वो लकड़ी का टुकड़ा वो रख दिया, जिसके कारण से ये ब्लास्ट जो है वो नहीं हो पाया। जबकि इसको जो है वो जानकारी जो दी गई थी इसके आकाओं के द्वारा कि ये जो ब्लास्ट होगा, आप एक मोटे जो है कागज़ का मोटा टुकड़ा जो है, कार्टून जैसा कोई टुकड़ा जो है वो आप रखेंगे, लेकिन ये उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा और वहाँ पे जो है हार्डबोर्ड का जो है उसका टुकड़ा रख दिया, जिसके कारण से ये ब्लास्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आज नासिर जो है इस बात का खुलासा करते हुए अपनी जो नापाक मंसूबे थे इनके आकाओं के द्वारा पाले गए थे, जिसे अंजाम तक पहुँचाने का जिम्मा इसके ऊपर दिया था, तो ये कहीं ना कहीं एक चूक हुई इससे और इसके कारण से ये बड़ा धमाका नहीं हो पाया। धमाका तब हुआ जब सिकंदराबाद एक्सप्रेस चलते हुए दरभंगा स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जो है ये पार्सल उतारा गया और उसके बाद जब कूली इसे लेकर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुंचे, पार्सल घर के पास पहुंचे और उस कपड़े के गांठ को जब ठेला से नीचे पटके तो ये विस्फोट हो गया और उसके बाद ये मामला जो है वो सामने आया। विस्फोट की जब जाँच हुई, एटीएस बिहार, एटीएस यूपी और एटीएस तेलंगाना तीनों ने जब जांच की तो ये बात धीरे धीरे करके खुलने लगी कि इस पूरे प्लानिंग की साजिश जो है, नापाक मंसूबा जो है वो दहशतगर्द जो देश के उस पार बैठे हुए हैं आईएसआई और लश्कर के, उनके द्वारा ये जो है मंसूबा पाला गया था और इसको काम अंजाम तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो सलीम को पहुंचाया था। वो सलीम जिसकी अभी यहाँ पे जो है
एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है। इसी एनआईए कोर्ट में जो है सलीम और जो है कफील, इन दोनों की पेशी हो रही है। पेशी के बाद जो है इनको रिमांड पर लेने की अर्जी जो है वो लगाएगा एनआईए, और कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सलीम जो है वो शख्स है जिसने नासिर को हायर किया था, क्योंकि नासिर पहले भी जो है पाकिस्तान जा चुका है, दहशतगर्दी से जुड़े हुए जो बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर ये है जो आपने अभी बताया कि एनआईए कोर्ट में सलीम और कफील की इस वक्त पेशी हो रही है। आरोपी कफील को लेकर कोर्ट पहुंची है एनआईए। आईजीआईएमएस में हेल्थ चेकअप किया गया पहले, उसके बाद कोर्ट लाए गए हैं दोनों को। कोर्ट से दोनों को रिमांड पर लेने की मांग करेगी एनआईए। आज ही एनआईए की टीम दोनों को लेकर पटना पहुंची है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार किए गए हैं ये दोनों, और ये दोनों इमरान और नासिर के आका माने जा रहे हैं। चेन जुड़ता जा रहा है और इसके तार कहीं ना कहीं सीमा पार पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जोड़ रहे हैं। एक बड़ी साजिश थी। अमित, एनआईए के सूत्र क्या कह रहे हैं? और आप लंबे समय से इस तरह की खबरों को कवर करते रहे हैं। इस तरह की साजिश शायद पहली बार, केमिकल बम का इस्तेमाल करना और चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश रचना, एक नया मॉड्यूल सामने आ रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है सुमित, चूंकि अब तक जो भी धमाके हुए वो आईडी बम के जरिए हुए। टाइमर इस्तेमाल किया गया, लोटस की जो घड़ी होती थी उसका इस्तेमाल बतौर टाइमर बम के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे ये आतंकी संगठन से जुड़े जो लोग हैं। लेकिन ये एक ट्रायल था, ये भी जो है वो नासिर ने स्वीकारा है कि ये एक ट्रायल था। अगर ये ट्रायल सफल हो जाता तो ऐसे धमाके देश के कई और राज्यों में होते, कई और जो इलाके हैं, कई और ट्रेनें जो होती वो इस तरह से धमाके के भेंट चढ़ती। तो एक ये ट्रायल था और इस ट्रायल में ये फेल हो गया। इस बात का कह सकते हैं कि नासिर जो है वो अफसोस भी कर रहा है। हालांकि नापाक मंसूबा जो है वो इनका चकनाचूर हुआ, जिस कारण से देश में एक बड़ी तबाही होने से बची। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस जो है वो बर्निंग ट्रेन होने से बची। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे कह सकते हैं कि राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके प्लानिंग में और वो कौन कौन से लोग हैं। 4 लोग जो हैं उनको तो एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, चाहे हम इकबाल की बात कर रहे हैं, नासिर की बात कर रहे हैं, या फिर जो कफील और जो सलीम की बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी और कौन लोग हैं जो इस पूरे नापाक मंसूबे में इनके साथ दे रहे थे, और कौन कौन से राज्य है जहां पे इनके स्लीपर सेल जो है वो बने हुए हैं, बचे हुए हैं, और उनको क्रैक करना और उन तक एनआईए का जो हाथ है वो कब तक पहुंचता है, कब तक उनके गिरवान को दबोच पाती है एनआईए, या देश की जो सुरक्षा एजेंसी है वो कब तक इन लोगों को, ऐसे जो दहशतगर्द लोग हैं, देश के जो गद्दार हैं, उनके गिरवान तक कब तक एनआईए या दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पहुंचते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, नासिर और इकबाल से लगातार पूछताछ हो रहा है। आज जो सलीम और जो कफील है इनकी जब पेशी हो रही है तो जाहिर सी बात है पेशी के बाद जो है, पेशी के दौरान एनआईए इन लोगों को भी रिमांड पर लेने के लेकर के अर्जी लगाएगी, जैसे कि हमें जानकारी मिली है। तो इन्हें कितने दिन की जो है रिमांड मिलता है, और इन दोनों को भी जब पूछताछ इन दोनों से शुरू करेगी एनआईए, तो और कौन कौन से बातें हैं और कौन कौन से राजभास जो है वो एनआईए कर पाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अमित, क्या एनआईए के सामने इमरान या नासिर ने ये बात कबूल किया है आखिर सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन चुनने की वजह क्यों? इस रूट पर धमाका करने की पीछे वजह, कोई खास वजह? और क्या एक सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है दरभंगा मिथिलांचल एक बार फिर से? देखिए, चूंकि इस मामले को लेकर के जो हमारी बात हुई है, आधिकारिक सूत्र जो हमें जानकारी दिए हैं वो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। यह ट्रेन इसलिए निशाने पर था चूंकि सलीम जो था वो बैठा हुआ था कैराना में। कैराना के रहने वाला है नासिर और इकबाल। ये दोनों जो है पिछले 20 वर्षों से जो है कपड़े का कारोबार हैदराबाद में रहकर किया करता है। चूँकि ये सेमी के अंदर काम कर चुका है, बम बनाने में माहिर है, आईएसआई के प्रशिक्षण इसे हासिल है। तो ऐसे में सलीम इसे हायर किया, और वहाँ से जो सबसे भीड़ भाड़ वाला, सबसे दुर्गम, दूर तक जाने वाली ट्रेन थी, उसमें से दरभंगा सिकंदराबाद एक ट्रेन थी, जिसमें बड़ी संख्या में जो बिहारी लोग हैं वो आते हैं, सिकंदराबाद से चलते हैं दरभंगा के लिए। तो ऐसे में इस ट्रेन को जो है सॉफ्ट टारगेट के तौर पे लिया गया था। और चूंकि हमने पहले भी बताया
कि इनकी जो प्लानिंग थी वो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर के अंदर की ही थी। जब सिकंदराबाद से ट्रेन खुली तो जो इनका प्लानिंग था कि 200-250 के अंदर में जो स्टेशन आती है उस बीच में ये ब्लास्ट हो जाए, लेकिन चूंकि इनकी थोड़ी प्लानिंग जो है गड़बड़ी हो गई और बिल्कुल, और एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। और अब उस साजिश के पीछे क्या और भी चेहरे हैं, और क्या यही साजिश एक ट्रायल थी या इससे बड़ी साजिश रची जा रही है, रचने वाली है, ये सब कुछ पता चलेगा जब अब सलीम और कफील बोलेंगे, क्योंकि सलीम और कफील की पेशी हो रही है और उनकी रिमांड के लिए अर्जी लगाई जाएगी, उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। और पेशी के पहले आरोपी सलीम का IGIMS में मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके बाद उसे पेशी के लिए NIA कोर्ट ले जाया गया है। कांड के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता सलीम को आज IGIMS में लाया गया, जहां वो बीमार बताया जाता है और कैथेटर लगाया, देखिए तस्वीरों में, और सुरक्षा घेरे में लिया है ATS की टीम ने, सुरक्षा घेरे में ही। और फिलहाल सलीम जो है अपने चेहरे को छुपाकर आगे बढ़ रहा है। जो ATS और NIA के अधिकारी हैं भारी सुरक्षा के बीच उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अब आज NIA कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए सलीम है जिसको कैथेटर लगा है और फिलहाल इसे मास्क भी पहनाया गया और जो अधिकारी हैं उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं बड़ी सुरक्षा में। अब इसे यहाँ से कोर्ट ले जाने की तैयारी है, NIA कोर्ट में पेश की जाएगी और जो ATS के अधिकारी हैं वो साथ में हैं। और ATS के जो सलीम है इसके साथ एक और जो साजिशकर्ता है वो गिरफ्तार किया गया है यूपी से, और इन दोनों साजिशकर्ताओं को अब ATS की टीम जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके की सुरक्षा है आप देख सकते हैं, लगातार ATS के जो अधिकारी हैं सलीम के साथ है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी करतूत को छिपा रहा, अपने चेहरे को छिपा रहा है यह आतंकी, और देखिए किस तरीके से चेहरे छिपा कर ये आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा घेरा जो है वो लगातार आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ से अब इन दोनों आरोपियों की, कफील की और सलीम की, NIA कोर्ट में पेशी होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, News 18 पटना। आगे बढ़ते हैं।